हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे स्टेट एलिमिनेशन मेथड की। स्टेट एलिमिनेशन मेथड जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी ऑटोमेटा में अननेसेसरी स्टेट्स को एलिमिनेट करते हैं और इसी मेथड से हम किसी ऑटोमेटा को एक रेगुलर एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टेट एलिमिनेशन मेथड है, ये मेथड एक तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच एक इक्विवेलेंस रिलेशन को भी बताता है। आमतौर पर जब पूछा जाता है कि हाउ कैन यू फाइंड द इक्विवेलेंस बिटवीन द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो इसके लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक है स्टेट एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है आर्डेंस मेथड। आर्डेंस मेथड भी एक तरह का अप्रोच है जिसके थ्रू हम किसी ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड की। स्टेट एलिमिनेशन मेथड में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है और उसके बाद हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपके ऑटोमेटा में, आपका जो ऑटोमेटा आपको दिया हुआ है उस ऑटोमेटा में अगर मोर देन one initial state is there, more than one initial state is there, initial state, तो वो ऑटोमेटा जो है वो हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यदि जब भी आप किसी एक स्टेट से ट्रांजिशन करते हुए दूसरे स्टेट पे जाते हैं और उस टाइम पर कोई कॉमन स्टेट आता है तो उसको आप रिड्यूस कर दें। जैसे आपने एक स्टेट से ट्रेवल किया दूसरे स्टेट पे और यहाँ पे आया स्मॉल ए, इस स्टेट से आपने ट्रेवल पास कराया बी और पहुंचे इस स्टेट पे, तो यहाँ से आप जब ए स्टेट से बी स्टेट पे स्मॉल ए टर्मिनल दे रहे हैं और बी से सी पे आप स्मॉल टर्मिनल दे रहे हैं, स्मॉल लेटर जो रिप्रेजेंटेड टर्मिनल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से सी के लिए ए कॉमा बी। ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके ऑटोमेटा में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनमें आपको कोई कुछ एलिमिनेशन नहीं करना है। एंड ऑल अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहाँ पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो वहाँ पे आप स्टेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। शुड बी देयर ओनली। ओके, सो डोंट प्ले विथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, उसको आपको एज इट इज रहने देना है। चलिए इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यूज करेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप किसी स्टेट ए पर हैं, वहाँ से आप जो है स्टेट बी पर जा रहे हैं और यहाँ से आप स्टेट सी पे जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ से आपने ए पास कराया और यहाँ से बी पास कराया है, तो जब आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए हैं और वहाँ पे कोई और एम्बिग्यूटी टाइप का ट्रांजिशन नहीं है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे पास कर सकते हैं आप ए कॉमा बी, सॉरी नॉट ए कॉमा बी, दिस शुड बी ए बी। यहाँ पर कॉमा क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर कॉमा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ए के बाद बी को ही प्रिंट कराना है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें या तो ए या तो बी जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको ए और बी ट्रांजिशन करा सकते हैं। मैं जितने भी आपको एग्जांपल्स कराऊंगा उसमें किसी भी स्टेट को इनिशियल या फाइनल डिनोट नहीं करूंगा। क्यों? जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वी डोंट हैव टू प्ले विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। सो ये जितने भी स्टेट्स का आप समझ रहे हैं एग्जांपल, ये सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम। मान लीजिए आप किसी स्टेट से किसी स्टेट पर ट्रांजिशन कर रहे हैं ए का, तो यहां पर आपने लूप लगा दिया है सी का
और यहाँ से आपने लूप लगा दिया है। इसको हम जो है क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट किया है बी का। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से हम इसका कन्वर्जन करेंगे, स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। जब भी ऐसी स्थिति आए तो ध्यान रखिए, यहाँ से या तो आप जो स्ट्रिंग पास, आप पहले ना स्ट्रिंग पास करके ट्राई करिए कि कौन कौन सी स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रही है। ए बी पास हो रही है, ए सी बी पास हो रहा है, ए डबल सी बी एक्सेप्ट कर रही है, ए एन नंबर ऑफ सी बी एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी जो है नल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और एन नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्यू नॉट से Q2 के बीच जब ट्रांजिशन किया तो उसमें हमने ए को मैंडेटरी रखा, सी को मैंडेटरी रखा, ए को मैंडेटरी रखा, बी को मैंडेटरी रखा और सी को हमने स्टार प्रॉपर्टी से एनक्लोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है, सी विल ट्रेवर्स if it required, otherwise it has to, you can escape the C। समझ में आई चीज। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, शायद चीजें और क्लियर हो। आप किसी स्टेट पर हैं, Q0 स्टेट पर हैं और यहां से आप Q2 स्टेट पर गए और Q0 से आपने A पास कराया, Q2 से आपने Q3 पर गए और यहां पर आपने B पास कराया, Q4 पर गए, यहां पर आपने C पास कराया, Q5 पर गए और यहां पर आपने D पास कराया। और साथ ही साथ आपका जो Q2 है, Q2 से आपने लूप लगा दिया E के लिए। ठीक है, अब इस तरह के एक्सप्रेशन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, Q0 से आप A B पास कर रहे हैं, Q0 से Q3 के लिए A B जा रहा है, Q0 से Q3 के लिए A E B भी जा रहा है, Q0 से Q3 के लिए या तो आप A B पास कर रहे हैं या फिर A E B पास कर रहे हैं या फिर A डबल E B पास कर रहे हैं या A E का क्लोजर B पास कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से Q0 से आप Q4 पे जाएंगे, Q0 से Q4 पर, तो यहां पर आप क्या क्या पास करा रहे हैं, यहां पर पास हो रहा है आपका AC, AEC, AEEC, AEC या फिर AE स्टार C। ठीक, और उसी तरह से आपका Q0 से Q5 के लिए भी जाएगा। तो चलिए हम इसको Q2 को एलिमिनेट करते हुए लिखते हैं, Q0 से आपने Q3 के लिए जब ट्रेवर्स कराया तो A E स्टार B बन रहा है यहाँ पे, और Q4 के लिए Q0 से A E स्टार C हो रहा है, Q5 के लिए Q0 से A E स्टार D पास करा रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी करा सकते हैं, सिंबल्स डिपेंड्स ऑन यू। पहले उसमें जो सिंबल्स थे सिग्मा में वो थे A B, यहाँ पे जो सिग्मा है वो है आपका A C B, यहाँ पे जो सिग्मा है वो है आपका A B C D E। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सिंबल्स को अपने ऑटोमेटा में यूज कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम। जितने एग्जांपल्स आप समझेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, मान लीजिए आप किसी स्टेट 1 पर हैं या A स्टेट पर हैं, इस स्टेट से आपने B स्टेट पर, सपोज मैं इसको A और B से बेहतर है Q0 Q1 से रिप्रेजेंट करूं सो दैट
कंफ्यूजन आपको ना हो, Q0 से आपने Q1 पर सपोज A पास कराया और यहाँ पे आप Q0 ना लें, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे इनिशियल स्टेट को लेके। है ठीक है, आपने ऊपर भी Q0 लिया है तो ठीक, Q1 से और Q2 से आपने यहाँ पर पास कराया B को, फिर Q1 से आप गए Q3 पर और यहाँ पर आपने पास कराया C, Q1 से D पर गए और यहाँ पर पास कराया आपने Q4 और Q1 से E पास करा के आप पहुंचे Q5 पर और साथ ही साथ आपने Q1 पर यहाँ पे लूप लगा दिया। ठीक, तो अब जब यहाँ पे लूप लगाया आपने तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि Q0 से Q1 होते हुए Q3 गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है ये, चलिए कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम इसका सीधे बनाते हैं ऑटोमेटा, किस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं Q0 से पहले रिड्यूस करेंगे Q3 पर, Q2 को रिड्यूस करेंगे तो ये स्टेट बन जाएगी आपकी। यहाँ पे हमने जो है एक A B C D E, यहाँ पे हम ले लेते हैं F, ओके, लूप के लिए, सो दैट हमें थोड़ा सी समझ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अब यहाँ पे F जो है लूप है, लूप में है, इसका मतलब ये है Q0 से Q3 तक आप या तो सीधे A C के रूप में पहुंच सकते हैं या A F C या F क्लीन स्टार C। उसी तरह से Q3 तक Q0, उसी तरह Q0 से Q4 पर जाने के लिए आप ट्रेवल कर सकते हैं A F स्टार D और Q5 पे जाने के लिए आप लिख सकते हैं A F स्टार E। ठीक, अब हम अगर बात करें Q2 की तो Q2 से आप Q3 पे जाने के लिए भेज सकते हैं, ये इजराइल के रॉकेट्स नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशंस है। यहाँ से आपने भेजा B F स्टार B F स्टार C। यहाँ से आपने Q2 से Q4 के लिए भेजा B F स्टार D। यहाँ से Q2 से Q5 पे भेजा आपने B F स्टार E। तो इस तरह से हम जो है किसी भी ऑटोमेटा में किसी अननेसेसरी स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए हम एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी स्टेट से लूप दिया हुआ है A का और यहाँ से B पास किया अपन ने इस स्टेट पे और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, और ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तब इस टाइम पे आप कैसे पास, इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे A स्टार B। यदि आपके पास किसी स्टेट पर लूप लगा हुआ है A का और फिर आपने वहां से B को पास किया और किसी फाइनल स्टेट पे आ गए आप और यहाँ पर C को पास किया। देखिए हम अब जो बात कर रहे हैं, पहले हमने जितने एग्जांपल्स किए हैं ये सभी एग्जांपल्स जो हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स के हैं, मतलब इनमें कहीं भी इनिशियल या फाइनल स्टेट्स नहीं है। लेकिन जो ये एग्जांपल्स हैं इसमें आप देख रहे हैं हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से हमें कोई ऑटोमेटा दिया है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका होगा A स्टार B C स्टार। उम्मीद है आप लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। एक आखिरी एग्जांपल और समझ लेते हैं हम यहाँ पे।
मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही स्टेट पर, दो स्टेट पर एक ही ट्रांजिशन किया है आपने ए, तो इस ट्रांजिशन के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा सिंपल ए। उम्मीद है आपको स्टेट एलिमिनेशन मेथड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।